मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका मैथ का क्लास चल रहा था जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.2 चल रहा था। उसमें आपको 4 नंबर क्वेश्चन तक आपको क्या कर दिए थे, सोल्यूशन कंप्लीट कर दिए थे। आज से आपका 5 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करूंगा। 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर 3 क्वेश्चन आपका है। तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आज के क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। आपका एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लास को शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से करना है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल इजी तरीका से बताऊंगा सोल्यूशन करने के लिए। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए 2 विधि है, लेकिन हम आपको सबसे इजी विधि बताने वाला हूँ सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, क्या कहा है, प्राकृतिक संख्या। आपको प्राकृत संख्या किसको कहा, एन को। किसको कहा, एन को आपको प्राकृत संख्या कहा है। तो आपको सोल्यूशन किस तरह से करना है, सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन लिख देना है। ठीक है, फिर आपको माना लिखना है, माना एन आपको क्या कहा, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, कहाँ शुरू होता है, आपको बिल्कुल हम पढ़ाएं पहला ही क्लास में कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो गिनती करने वाले संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 ये अनंत तक चला जाएगा। ये आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब आपको n का मान 1 रखना है। ठीक है, दिया कितना, 6 के पावर n। तो आपको 6 के पावर n के स्थान पर 1 रखना है। तो क्या आया, 6 आया। फिर आपको n के स्थान पर 2 रखना है। तो 6 के पावर n के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो 6 से कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, फिर n के पावर रखिए। तो ये कितना पर अंत हो रहा है, 0 पर क्या समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, 6 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपका 0 पर ये समाप्त नहीं होगा, 0 पर आपका समाप्त नहीं होगा। जब भी समाप्त होगा तो ये 6 पर समाप्त होगा। यहाँ भी 6 पर समाप्त हुआ, यहाँ भी 6 पर समाप्त होगा, आगे भी 6 पर भी समाप्त होने वाला है। जब 3 रखेंगे n के मान 3, n के जगह पर क्या रखना है, 3। तो कितना आएगा, 36 दिया, 36 6 छक्के 36, हाथ में 3 और 6 18 3 21 216। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, नहीं, 6 पर। जब भी समाप्त हो रहा था आपका 6 पर समाप्त हो रहा है। तो ये आप कितना भी पावर रखते जाइए, आपका कभी भी ये 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है, हमेशा ये 6 पर ही समाप्त होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आपको लिख देना है लास्ट में, चूंकि क्या लिखना है लास्ट में, चूंकि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस तरह से आपको लिख देना। क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आप n के पावर आप कुछ भी रखिए, कभी भी 0 पर ये समाप्त होने वाला नहीं है। देख सकते हैं कि 6 पर ये समाप्त हो रहा है, जब भी रखिएगा तो 6 पर ही समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन की इस तरह से सोल्यूशन कर दिए। पहला मेथड था, पहला आपका नियम था। जिस तरह से पहला नियम से इसको क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका, लेकिन हम पहला तरीका से बताएं जो आपका ईजी है। आपको प्राकृत संख्या के बारे में पता है, आप इससे बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का किस तरह से सोल्यूशन करना है। अब इसको आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको सोल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन कर दिए, 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। आपको बताना है कि भाज्य संख्या क्या क्यों ये है, दोनों जो तोड़ कर दिया गया आपको, ये और ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। इसका कोई रीजन होगा ना कि भाज्य संख्या ये क्यों है। आपको बताएं कि पूछते हैं कि 20 आपका एक भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन होता है बताइए, जिसका गुणज 2 से अधिक हो, मतलब स्वयं और अलावे
किसी अन्य संख्या से कटे उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसका गुणज 2 हो, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अभाज्य संख्या का गुणज कितना होता है, तो 2 होता है। अभाज्य संख्या का गुणज आपका 2 होगा, 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा तो उसका गुणज 2 हो गया। और जो भाज्य संख्या होता है 1 से भी कटता है, स्वयं से कटता भी, और किसी अन्य संख्या से भी कटता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो 20 को आप डिवाइड कीजिए, विभाजित करने के लिए बहुत सारा इस विभाजित हो जाएगा 20। पहले तो आपको 2 से विभाजित होगा 20, 4 से आपको विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, फिर आपका 20 से विभाजित होगा स्वयं से, फिर आपका 1 से विभाजित होगा, और आपका विभाजित हो रहा है। इसका गुणज देखिए तो 2 से अधिक है, बिल्कुल 2 से अधिक है, 2 से गुणज इसका बिल्कुल अधिक है। 10 से विभाजित होगा ये, इसका गुणज कितना गया 6। तो जिसका 2 से अधिक गुणज हो वो आपका क्या होता है, भाज्य संख्या। तो यहाँ से पूछ रहा है, ये हम डायरेक्ट बोलें कि 20 ये भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, लेकिन इसको हम गुना में इसी तरह करके इस आंकड़ा में लिख दें 4 × 4 × +4, तो इसको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों आपका है। आपको हम डायरेक्ट लिखे यहाँ 20, बताइए भाज्य संख्या क्यों है। इसको 20 को इस तरह से लिख कर नहीं, यहाँ पर अगर जो भी होगा 500 1000 जितना भी मल्टीप्लाई करके आने आएगा, उसको 1000 और 500 नहीं लिखा, उसको डायरेक्ट लिखा है इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंकड़ा में तोड़ कर आपको दिया गया है। ठीक है, तोड़ कर आपको दिया गया। इसको बताना कि भाज्य संख्या क्यों है, इसको बताना भाज्य संख्या क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये बताना आपको। तो भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या कौन होता है, जो 2 से विभाजित हो, उसके जिसका गुणज 3 हो, 2 से विभाजित हो आपका भाज्य संख्या। आपका गुणज हमेशा उसका कितना होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, और अभाज्य संख्या गुणज आपका 2 होता है। मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे हुए भाज्य संख्या होता है, और 1 और स्वयं से कटे हुए क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो इसको आपको सोल्यूशन करना है। तो पहले लिखना, माना ए बराबर, इसको मान लीजिए 7 × 13 11 × 13 + 13। आप यहाँ से आपको कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन कीजिए। 13 आपका 13 कॉमन यहाँ से हो गया, 7 × 11 × 1 + 1, तो 13 77 + 1 कितना हो गया 78, कितना हो गया 78, आपका मल्टीप्लाई 78 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो संख्या हमको प्राप्त होगा वो 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और 13 से भी कटेगा, तो उसका गुणज कितना हो गया, उसका गुणज 3 हो गया। 3 हो गया तो ये क्या आपका भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या आपका है, जो आंकड़ा में दिया गया है। तो आप गुना कीजिए, कितना आता है 24 2 हाथ में 21 और 2 कितना हो गया 23, 8 × 24 तो 4 हाथ में 2 और 7 × 21 2 23 हो गया आपका 78। यहाँ लिख देना, तब 4 और 11 के 1 हाथ में 1 9 1 कितना हो गया 10 10 और 14, मतलब 1000 आपका 14 आएगा। जो संख्या आया, इसको जो गुना करके मल्टीप्लाई करके आया, ये संख्या है, ये 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से भी विभाजित होगा, और 13 से भी विभाजित होगा। इसका गुणज कितना होगा 3, तो 2 से अधिक जिसका गुणज होगा ये भाज्य संख्या है, बिल्कुल भाज्य संख्या है। अगला आपका क्या दिया गया संख्या, तोड़कर आंकड़ा में आपको b बराबर दिया गया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दिया गया है। इसको आपको बताना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो यहाँ सब कॉमन लीजिए, 5 दो बार है, देखो तो बिल्कुल है। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई प्लस में 1 आपका हो गया। ठीक है, आप यहाँ से आप गुना कीजिए, 42 × 24 7 × 42 4 × 12 12 दूनी 24 प्लस आपको 1 24 कम 24 हो गया, इंटू आपको 42 में 24 से गुना करना है। 42 में 24 से गुना कीजिए, तो 42 में आपको क्या करना है गुना, 7 × 42 हाँ 24 8 कितना हो गया आपका 4 दूनी 8 और 4 × 16 इंटू 4 8 84 8 10 के 0 हाथ में 1 और आपका 9 1 10, मतलब 1008 हो गया, प्लस 1 आपका हो गया, तब 1000 कितना हो गया 9 आपका हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना 1009 में आपको 5 से, तो जो भी आपको संख्या प्राप्त होगा वो भाज्य संख्या होगा कि नहीं, तो बिल्कुल भाज्य संख्या होगा। इस तरह से जो संख्या दिया गया है इसको मल्टीप्लाई या जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा भाज्य संख्या होगा कि नहीं, बिल्कुल भाज्य संख्या होगा, क्योंकि उसका गुणज 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कटने वाला, क्योंकि जो गुना करेंगे वो 5 से भी कटेगा जो भी संख्या प्राप्त होगा, और 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, जिसका गुणज 2 से अधिक हो, मतलब उसका गुणज 3 4
उसका गुणज 2 से अधिक हो, मतलब 3 गुणज हो, 4 गुणज हो, 5 गुणज हो, 1000 गुणज हो, मतलब 2 से अधिक गुणज होगा वही आपका भाज्य संख्या होगा। तो जो प्राप्त हमारा संख्या होने वाला है 1009 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो 9 पच्चे 45 के 5 हाथ में बच गया 4, यहाँ पर आपका 4, फिर आपको 0 में 5 से गुना कर 0 और हाथ में बचा 4 लिख दी, 0 यहाँ पर आपका 1, ठीक है। कितना आ गया आपको हुआ कितना 50 और 45, 50 और 45। क्या ये भाज्य संख्या है बताइए जी? बिल्कुल भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा भी, और ये 5 से भी कटेगा, और ये 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो जिस संख्या का गुणज 2 से अधिक हो वह हमारा अभाज्य संख्या होता है, जिस संख्या का गुणज 2 हो वह हमारा अभाज्य संख्या होता है। तो आपको लिखना होगा 10 और 14, 10 और 14 यहाँ पर लिख देना है, 10 और 14 एवं 50 और 54 कोई अन्य संख्याओं से विभाज्य है, विभाज्य बिल्कुल है। एक और स्वयं के और किसी अन्य संख्या से दोनों संख्या विभाज्य है। यहाँ 1014 जो 13 से विभाज्य है, और 50 54 जो 5 सबका विभाज्य है, ठीक है। आपको दिया गया था क्या? तो आपको दिया गया था 7 11 प्लस इंटू 13 प्लस आपका 13 एवं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 दिया गया था। ये आपका क्या है? ये आपका भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं। चूंकि भी 10 और 14 और एवं 50 और 54 कोई अन्य संख्या से विभाजित है, इसलिए ये जो संख्या आपको दिया गया था इतना ये भाज्य संख्या आपका है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन इस तरह से होगा। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन को, जो लास्ट है आपका क्वेश्चन, इसको सोल्यूशन करके आपको एक्सरसाइज समाप्त करने वाले हैं। ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 1.2 का आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, जो को आपको सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब एक वृत्ताकार जैसा पथ है, मतलब एक वृत्ताकार क्या है आपका, इस तरह से बताया गया है, ठीक है। अच्छा से नहीं बन रहा है, फिर से पढ़िए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मैदान है चारों ओर के एक वृत्ताकार आपका एक क्या पथ बनाया गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब सोनिया को इस पूरा वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। कितना लगता है? 18 मिनट लगता है, ठीक है। जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगता है, और इस रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? तो 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः पहली स्थान पर मिलेंगे? मान के चलिए ये यहाँ स्थान से दोनों क्या किया? चलना स्टार्ट किया। तो सोनिया था जो 18 मिनट में ये एक चक्कर लगा है, लेकिन जो आपका रवि है जो आपका 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो 18 मिनट में रवि क्या चक्कर लगा देगा? 1.5 चक्कर लगा देगा। तो इसको बताना आपको कि एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, एक ही स्थान पर एक ही दिशा में चलना क्या प्रारंभ किया और कितने समय के बाद वे मिलेंगे। मतलब चलना शुरुआत किया, ठीक है, एक ही स्थान से यहाँ से शुरू चलना स्टार्ट किया दोनों। तो दोनों जो ये स्थान पर कब आकर मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब जिस स्थान से चलना शुरू किया था उस स्थान पर उसको मिलने में कितना समय लगेगा सोनिया और आपका रवि को, इसी को आपको निकालना है, ठीक है।
12 मिनट में आपका जो रवि है जो एक चक्कर लगा लेता है और 18 मिनट में आपका सोनिया जो एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो सोनिया आपका एक चक्कर लगाएगा तो रवि आपका 1.5 चक्कर लगाएगा, क्योंकि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, सोनिया 18 मिनट में लगाता है, तो 18 मिनट में आपका रवि है जो 1.5 चक्कर लगा देगा। ठीक है, आपको सोल्यूशन कैसे करना है, तो आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन, चूंकि रवि द्वारा मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा था, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। कितना लगा था, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगा था। और सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लगा था, 18 मिनट। रवि को लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में और सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, तो आपको कहा है कि जिस स्थान से चला था उसी स्थान पर उसको मिलना चाहिए, आपका प्रारंभिक स्थान पर मिले। इस स्थान से चला, शुरू करना, दोनों स्टार्ट किया था चलना, तो इसी स्थान पर जब मिलेगा पुनः, तो आपको इसको बताना है कि क्या होगा, एक स्थान पर मिलेगा तो कितना मिनट लगेगा आपका। ठीक है, कितना मिनट लगेगा ये आपको बताना है कि दोनों जब एक स्थान पर मिलेगा तो कितना मिनट लगेगा, ये आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय। तो आपको LCM निकालना है 12 और 18 का। LCM 12 18 कितना होता है, 36 निकाल के देख लिया, तो 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट लगेगा। जब एक जो स्थान से यहाँ से शुरू करना स्टार्ट किया था, तो एक स्थान पूरा एक चक्कर लगाने में, जिस स्थान से शुरू किया था इस वृत्ताकार पर्त को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, लेकिन और आपका सोनिया को 18 मिनट लगता है। तो 36 मिनट में आपका जो रवि है जो 3 चक्कर लगाएगा इस वृत्ताकार पथ को, और जो आपका सोनिया है जो आपका 2 चक्कर ही लगाएगा, क्योंकि वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो इस 18 दूनी कितना होगा, 36। सोनिया आपका 2 चक्कर लगाएगा इस वृत्ताकार पथ को। आपको ही बताना था कि जब एक स्थान से जब चलना शुरू करेगा, प्रारंभ करेगा, तो एक स्थान पर मिलेगा तो कितना मिनट लगेगा इसको दोनों को चक्कर को पूरा लगाने में, तो आपको बताना था। तो कितना लगेगा, 36 मिनट में। और 36 मिनट में आपका रवि होगा जो कितना 3 चक्कर लगाएगा, और आपका जो सोनिया होगा आपका 2 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, क्योंकि 18 मिनट में लगाता है, ये 12 मिनट में लगाता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको सोल्यूशन करना था। आपको एक्सरसाइज समाप्त हो गया 1.2। तो आपको क्लास पसंद आता, क्लास अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद है, विश्वास है। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।